हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था लास्ट वीक। इंस्टाग्राम पे एक बंदे ने मुझसे क्वेश्चन किया था। उसको डाउट था कि वो मॉनिटरिंग में है, एज अ मॉनिटरिंग इंजीनियर काम कर रहा है नॉक में, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर में। और वो चाहता है कि एज एन नेटवर्क इंजीनियर L2 प्रोफाइल में आना। तो क्या रोड मैप हो सकता है, क्या ज़रिया हो सकता है कि वो एज एन L2 नेटवर्क इंजीनियर पे आ सके। उसको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है एज अ नेटवर्क, एज अ मॉनिटरिंग गाय। और उसका जो डे टू डे टास्क है, जैसा कि उसने मुझे बताया, वो मॉनिटरिंग करता है सारे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की, टिकट्स रेस करता है, तो साथ ही साथ रिपोर्टिंग भी करता है, रिपोर्ट्स भी जनरेट करता है। तो क्या रोड मैप हो सकता है नेटवर्क इंजीनियर करियर को पाने के लिए आफ्टर मॉनिटरिंग। कैसे मॉनिटरिंग से नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हैं। तो एज पर माय एक्सपीरियंस, अगर मैं आपको ये बताऊं, तो मॉनिटरिंग इन इन नॉक नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट आपको मिल जाता है नॉक को समझने के लिए, नॉक के इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस को समझने के लिए। और कौन कौन सी डिवाइसेस कॉन्फ़िगर हैं, कौन कौन से सर्वर्स हैं नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में, कितने सर्वर्स हैं, कितने नेटवर्क डिवाइसेस हैं। तो ये सब समझने के लिए एक बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट मिल जाता है एज अ मॉनिटरिंग इंजीनियर। आपको एक प्रिविलेज मिल जाती है टिकट चेक करने की, टिकट क्रिएट करने की, और आपके टिकट पे ही L2 और L3 इंजीनियर्स वर्क करते हैं, क्योंकि आपको ही इंफॉर्मेशन होती है कौन सी साइट डाउन है, कौन सी साइट अप है, और किस साइट पे कौन सा सर्किट कनेक्टेड है। ये आपके पास पूरी एक प्रिविलेज होती है, आपको इंफॉर्मेशन होती है। अगर आप उस चीज़ को समझते हैं, उस चीज़ से अगर आप नॉलेज लेते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है आगे। क्योंकि अगर आप समझते हैं कि नेटवर्क में आना है, तो उसके लिए आपको एक्सपोजर होना जाहिर सी बात है ज़रूरी है। क्योंकि बिना एक्सपोजर के आपको इंटरव्यू क्लियर करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो एक्सपोजर कैसे लिया जाए? एक्सपोजर के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि सपोज़ अगर आपके एनवायरनमेंट में पालो अल्टो है या सिस्को है या कोई भी फायरवॉल कनेक्टेड है, तो उस फायरवॉल अगर आपको एक 16 मिनट्स में अगर आपको इस तरह की ऑप्शन मिला है कि आप कॉन्फ़िगरेशंस भी देख सकते हैं। एलिमेंट्स में एक ऑप्शन होता है कॉन्फ़िगरेशंस का, आप पर्टिकुलर्स नोट पे जाकर उसकी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, अगर उसको इनेबल किया गया है बाय सोलावेंट्स एडमिनिस्ट्रेटर। सो उसकी विजिबिलिटी ज़्यादातर L2 और L3 इंजीनियर्स को होती है। तो अब वो अगर आपको विजिबिलिटी नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए एटलीस्ट आपको बेसिक लेवल की नॉलेज उस फायरवॉल या उस डिवाइस के लिए होनी चाहिए। वो कैसे होगी? वो आपको लैब इन्वायरमेंट पे काम करके होगी। अपने सिस्टम पे, अपने पर्सनल सिस्टम पे लैब इन्वायरमेंट जनरेट करिए, अपने लैब को बनाइए, और उसके थ्रू आप एक्सपोजर लीजिए उन डिवाइसेस का जो डिवाइसेस आपके नेटवर्क इन्वायरमेंट पे ऑलरेडी कनेक्टेड है। सपोज सिस्को का फायरवॉल है, तो सिस्को की उसकी फायरवॉल पे आप एक्सपोजर लीजिए, और उसका एक ओवरव्यू लीजिए कि उसका GUI कैसा है, और अगर उसके कमांड्स हैं तो किस तरह के कमांड्स के ज़रिए फायरवॉल जो है कॉन्फ़िगर होता है। इतनी लेवल की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके आगे मूव करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आपको अगर L2 और L3 इंजीनियर बनना है, तो आपको इश्यूज़ पता होना चाहिए, कैसे इश्यूज़ आते हैं L2 और L3 लेवल पे। तो उन इश्यूज़ को समझने के लिए आपके पास ऑलरेडी टिकटिंग रेजिंग टूल है, ठीक है। उन टिकट रेज टूल पे आप चेक कर सकते हैं L2 और L3 टिकट्स को। आप उन टिकट्स को चेक करिए, देखिए कि किन इश्यूज़ पे L2 और L3 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। अगर आपकी L2 और L3 इंजीनियर से अच्छी जमती है, आपके अच्छे ताल्लुकात कहते हैं ना, आपके अच्छे लिंक्स हैं, तो आप उनसे थोड़ी हेल्प भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर इंजीनियर्स आपको नहीं बताएगा। कुछ इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जो हेल्प भी करते हैं, और आपको आपकी जर्नी में हेल्प कर सकते हैं, अगर आप उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर क्वेश्चंस बिल्कुल रिलेवेंट होगा तो ज़रूर बताएंगे वो, और नहीं हिचकिचाएंगे, क्योंकि वो भी उस जर्नी से गुजरे होते हैं, ठीक है। तो हर इंजीनियर्स वैसा नहीं होता है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको से चीज़ें छुपाए। तो बहुत से इंजीनियर अच्छे होते हैं, बताते हैं, हेल्प करते हैं। क्योंकि मेरी भी जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई है। मेरे भी साथ में कुछ जो मेरे सीनियर्स थे,
जब मैंने भी ऐसा मॉनिटरिंग स्टार्ट किया था, तो मेरे साथ भी सीनियर्स थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और जो भी क्वेरीज होती थी मैं उनसे पूछता था और मेरी हेल्प करते थे वो। अगर आपको इंटरेस्ट है तो उस तरह से भी आप चीज़ें ग्रैस्प कर सकते हैं। और अगर आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छा वक्त है आपको सीखने के लिए और आगे अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए एज अ नेटवर्क इंजीनियर। तो ये था उसका डाउट और मैंने इस तरह से उसके डाउट को भी क्लियर किया था, क्योंकि उसने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछा था तो मैंने वहाँ इंस्टाग्राम पे उसका डाउट को क्लियर किया था। तो ये था आज का वीडियो। ऐसे और भी वीडियोस मैं आपके सामने लेके आऊँगा। देखते रहिए मेरे चैनल बीइंग प्रोएक्टिव।